दोस्तों, भारत में आज प्यार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 99% लोगों को प्यार हो ही जाता है, चाहे वो किसी की शादी में हो, बाहर घूमने जा रहे हो तब हो, स्कूल और कॉलेज में हो या पड़ोस में हो। और देश में ऐसे बेशरम लोग भी पैदा हो गए हैं जो परिवार में भी लड़कियों को नहीं छोड़ते, भाभी को नहीं छोड़ रहे, साली को नहीं छोड़ रहे। और ऑनलाइन पर तो प्यार करने वालों की ऐसी बाढ़ आई है कि हर लड़का या लड़की 3-4 के प्यार में मगन हो ही जाता है। आखिर आज जो प्यार पूरे देश में हो रहा है वो प्यार हो रहा है या कुछ और हो रहा है? आइए इसी सवाल का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमारे देश में आज एक बड़ी भारी समस्या आन पड़ी है। गांव-गांव और छोटे-छोटे नगरों में देखें तो माँ बाप को नींद नहीं आ रही अपनी सपुत्र की चिंता में। कहते हैं कहीं भाग ना जाए, क्योंकि हर साल लाखों प्रेमी जोड़े भागकर शादी करते हैं और आधों से ज़्यादा को मार दिया जाता है। यही भागम भगाई के डर से लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जा रही है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में बिल्कुल इसके विपरीत है। एक तो लड़कियां अधड़ंग वस्त्रों में घूमती हैं, दूसरा कॉलेज या स्कूल से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना कर रह रहे हैं। और उनके माँ बाप कहते हैं लड़का अच्छा है तो शादी कर लो, नहीं तो दूसरा ढूंढ लो। ऐसी घटिया सोच रखकर पता क्या कहते हैं, मॉडर्न जमाना आ गया। लेकिन इन अकल के अंधों को मालूम नहीं है कि अमेरिका और यूरोप के देशों की सभ्यता को एक्सपोर्ट करने के लिए बिलियंस डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। उनके देश के कल्चर को मिर्च मसाला लगाकर हमारे देश में पेश किया जा रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे इसमें समस्या क्या है, हमारा तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है बॉलीवुड जो यूरोपियन कल्चर की जाहियात परोस रहा है, उसकी वजह से जघन्य अपराध हो रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, स्कूल कॉलेज में अलग, पड़ोस में अलग, रिश्तेदारों में अलग। ये सब यूरोप से आया है। यूरोप के बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, लेविनीज, डिकार्तेज, रूसो। इन सभी फिलोसोफर का मानना था कि शरीर सुख ही जिंदगी का चरम आनंद है। प्लेटो अपनी रिपब्लिक पुस्तक में लिखता है स्त्री में आत्मा नहीं होती है। जरा ध्यान से सुनना, जो कुछ भी आज हो रहा है उसका कारण बताने वाला हूँ। वो कहता है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती है तो क्या होती है भाई? वो एक वस्तु की तरह होती है, भोग की वस्तु की तरह। जब तक मजा दे तब तक रखो, वरना निकाल कर फेंक दो, दूसरी ले आओ, क्योंकि वो एक वस्तु है। आपको बताऊं, इंग्लैंड में 2500 साल तक एक परंपरा बनी, आज भी चलती है। भारत में भी आ गई है, थोड़ा बदलाव करके यहाँ पर भी चलती है। वो परंपरा थी, जिस स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया तो अब वो किसी काम की नहीं। अब या तो उसको लाठी से मारकर मर्डर कर दो, नहीं तो वो बिच हो जाएगी, यानी डायन बन जाएगी और समाज को खराब करेगी। यानी जिस स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया, पत्नी के रूप में, रखेल के रूप में, कॉल गर्ल के रूप में या वेश्या के रूप में, इन सभी स्त्रियों को जलाकर मार डालते थे। जो बच जाती थी वो वेश्या खाने चलाती थी, और जो महिलाएं वेश्या खाने चलाती थी उनको मैडम कहते हैं। और हम मूर्खों के मूर्ख बिना कारण जाने मैडम बोलने पर लगे हैं। और सबसे खराब बात, हमारे देश में 6,57,008 प्रोस्टिट्यूशन चलाए जाते हैं, जिसमें हर दिन लाखों लड़कियां अपवित्र हो रही हैं। उनकी मजबूरी थी, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं, फिर भी हमने उनकी नकल कर ली। यूरोप में बढ़ते स्त्रियों पर अत्याचार को देखकर सिमोन द बोवेर ने स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू किया और हम लंपट भारतीयों ने उसकी नकल कर दी। कहने लगे लड़कियों को पुरुष के बराबर हक मिलना चाहिए। कौन सा हक? सिगरेट पीने का हक, स्त्री मुक्ति। शराब पीने का हक, स्त्री मुक्ति। जैसे पुरुष पीता है ना शराब, वैसे हम भी पियेंगे क्योंकि ये स्त्री मुक्ति है। पुरुष जैसे कपड़े पहनता है वैसे ही हम पहनेंगे क्योंकि ये स्त्री मुक्ति है। लड़कों जैसे बाल कटवाना, स्त्री मुक्ति। और ये हमारे देश में तमाशा शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। मूर्खों के मूर्ख उनको शराब पिलाने पे लगे हैं, सिगरेट पिला रहे हैं, जींस पहना रहे हैं, टोपलेस शर्ट पहना रहे हैं बिना सोचे समझे। इनके देश में तो ये हजारों साल से परंपरा चली आ रही है। वहाँ के फिलोसोफर स्त्री को वस्तु कहते हैं, तो वस्तु के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपने देश में तो किसी भगवान ने नहीं कहा कि तुम स्त्रियों को शराब पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, अधड़ंग वस्त्रों में घुमाओ। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा होता कि लड़कियों को शॉर्ट स्कर्ट में घुमाओ, टीवी पर गंदी अश्लील हरकतें कराओ, तो मेरी समझ आता ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ तो नारी को भगवान के समान माना गया है, ईश्वरीय गुण बताए हैं उनमें। तो हम गृहस्थी बसाते हैं, परिवार बनाते हैं मोक्ष पाने के लिए। वो परिवार में स्त्रियों को लाते हैं सांसारिक आनंद की प्राप्ति के लिए, यानी भोग की वस्तु बना दिया उन्होंने। इसी भोग सुख को भोगने के लिए दो जोड़े चीख चीख कर कहते हैं हम प्यार करते हैं। और प्यार कैसे करते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर करते हैं। और जो ये प्यार को बदनाम करने का नाटक आज के एडल्ट कर रहे हैं, वो शायद जानते नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भारतीय संस्कृति में कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। यूरोप में लड़की को सेक्स ऑब्जेक्ट बनाकर टीवी पर दिखाया जाता है, भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। उनकी नकल करके हमने भी सीरियल और फिल्में बना दी। हर फिल्म और सीरियल का एक ही थीम होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक लड़की एक लड़के के साथ भाग गई, एक लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया, एक लड़की 3-4 को
और फंसा रही और एक हीरोइन 10-10 से रेप करा रही, और इसको ही कहते हैं प्यार हो रहा है। ये यूरोप और अमेरिका का कचरा घुसाकर हम 1913 से देखे जा रहे हैं। कई पीढ़ियां बीत गई हैं प्यार का तमाशा देखते देखते, और जैसा जैसा हम देखते जा रहे हैं वैसा वैसा हमारा चरित्र बनता जाता है, और जैसा जैसा हमारा चरित्र बनता जाता है वैसी वैसी हमारी हरकतें होने लगती हैं। अब तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कुछ संस्कारिक परिवारों को देखकर। वो कहते हैं लड़की भाग ना जाए, न्यूड वीडियो न बनवा ले। अब काहे की चिंता करते हो भाई, वो तो ये सब कुछ बचपन से सीखती हुई आ रही है टीवी के माध्यम से। अगर अब भाग भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर फिल्म में भागती रहती है। अब भाग भी जाए तो क्या टेंशन, विरोध तो कभी आपने किया नहीं तो अब टेंशन क्यों लेते हो। फिल्मों और नाटक के गुण तो धीरे धीरे आते जा रहे हैं, और अब लोग तर्क भी देते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या खराबी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कोई खराबी नहीं तो यहाँ क्या खराबी है। तो आपको बता दूं, जब ये चल पड़ेगा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अभी भी चलता है थोड़ा थोड़ा, तब इस देश का सब कुछ टूटेगा। यूरोप और अमेरिका में तो टूटने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर परिवार ही नहीं है, तो वहाँ पर टूटने के लिए कुछ है नहीं, वो तो पहले से ही टूटा हुआ है। यहाँ व्यवस्थित परिवार हैं, ये टूट गया तो समझो सब कुछ टूट गया, और टूट भी रहा है। हमारे यहाँ आज हिंदुस्तान में स्त्रियों के प्रति हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, छेड़खानी की घटना बढ़ रही है। इनका बहुत बड़ा असर यूरोपियन फिलॉसफी से है। ये साफ साफ कहूँ तो फिल्में, गाने, सीरियल हम देख रहे हैं, उनकी वजह से हर सड़क चलती लड़की को सेक्स ऑब्जेक्ट माना जाता है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों जगह लड़के लड़कियां इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं। टीवी पर गलत चीज देख देख कर ये हमारी आंखों में आ गया तो शरीर में उतर गया। आज की पढ़ाई कर रहे हैं लड़के लड़कियां एक दूसरे को इसी नजर से देखते हैं, सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह। तो कुछ स्कूल को छोड़कर किसी भी स्कूल में रक्षाबंधन नहीं बनाई जाती, हर स्कूल में वैलेंटाइन डे बनाया जा रहा है। तभी तो सबसे ज्यादा कांड स्कूल और कॉलेज में हो रहे हैं। और जब एक बच्चा पढ़ाई कर लेता है तो वो डिग्री के साथ साथ इन चीजों का एक्सपीरियंस लेकर भी निकलता है। अब यूरोप पर आते हैं थोड़ा। यूरोप में बच्चों को पालने की परंपरा हजारों साल से नहीं है, और दूसरी बात, यूरोप के परिवारों में बच्चा किस बाप का ये पता करना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या, वहाँ पर शारीरिक संबंध इतने फ्री है कि कोई भी किसी के साथ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस समाज में शारीरिक संबंधों में लिबरलाइजेशन नहीं होता ना, तो वहाँ बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि माँ जानती नहीं, वो तो पता नहीं कितनों के साथ संसार करी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनंद है। तो अगर एक से संतुष्ट होते हैं तो ठीक, नहीं तो 10 के पास जाओ, 20 के पास जाओ, 30 के पास जाओ, कोई रोक टोक नहीं। ये बात वहाँ के ईसा मसीह के बाद सबसे ज्यादा पूजने वाले फिलोसोफर कहते हैं। प्लेटो कहता है, अरस्तु कहता है, रूसो कहता है, जिंदगी का चरम आनंद ही संसर्ग करने में है। इसलिए वहाँ शादी करना कोई जरूरी नहीं है। आपको मालूम है 70% लोग आज भी वहाँ शादी नहीं करते, और जो करते हैं उनकी 6 महीने से ज्यादा टिकती नहीं, तो वो बिना शादी के रहते हैं। कैसे रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं, जैसे कुत्ते रहते हैं। कुत्ते कैसे रहते हैं, जो टुकड़ा डाले उसके घर बैठ जाओ, उससे दिल भर जाए दूसरे घर जाकर बैठ जाओ। मतलब क्या, जिस स्त्री पर आपका दिल आ जाए उसको पकड़कर अपने घर में बैठा लो, दिल भर जाए निकाल कर फेंक दो, दूसरी ले आओ। मार्केट में बहुत मिलती है, क्योंकि वो तो एक मेज कुर्सी के जैसी है, उसमें तो आत्मा नहीं है। तो ये विचार उनके यहाँ सामान्य रहा, और इन्हीं लड़कियों को गर्लफ्रेंड कहा जाता है और लड़कों को बॉयफ्रेंड। जी हाँ, जब ये खिचड़ी पक जाती है एक दूसरे के घर जाने की, तो उसको ही कहते हैं ये देखो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, क्योंकि परसों तो ये मेरे साथ थी, आज तेरे साथ है, तो ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई। और यहाँ पर एक और शब्द आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी आपका एक स्त्री से संबंध ना हो, 10 से हो, 20 से हो, 30 से हो, 40 से हो, उसमें एक मुख्य कर लो जिसको कह दो गर्लफ्रेंड, बाकी सभी हो गई कैप्ट यानी रखेल, या एक्स गर्लफ्रेंड, वाई गर्लफ्रेंड, जेड गर्लफ्रेंड, जो भी हो। तो यूरोप का समाज रखेलों में विश्वास करता है, पत्नियों में नहीं। और हम भारत के मूर्ख गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े हैं। और इनसे पूछो काहे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो ये बड़े गर्व के साथ कहते हैं मॉडर्न जमाना आ गया जी, हम तो बनाएंगे। अबे मूर्खों के मूर्ख, 2500 साल पुरानी परंपरा को तुम मॉडर्न जमाना कहते हो। ऐसी हालत अभी इस देश की हो चुकी है। यूरोप में 478 AD में एक महापुरुष ने जन्म लिया जिनका नाम वैलेंटाइन था। वो सबको कहते थे जो हम कुत्तों की तरह शारीरिक संबंध बनाते हैं ना, वो गलत है, हमें शादी करके ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से संबंध रखते हो उतने वेनरल डिजीज सबसे ज्यादा होती है, इसलिए शादी करके एक पति एक पत्नी के साथ रहो। ऐसा कहकर वैलेंटाइन ने यूरोप में शादियां कराई और उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में मूर्ख लड़के लड़कियां इसको एक दूसरे को पटाने के लिए बनाते हैं, प्रपोज करते हैं। कैसे करते हैं? घुट्टे टेक कर करते हैं। मैंने आपको कहा ना, अमेरिका और यूरोप में बच्चे पालने की परंपरा हजारों साल से नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ पर 12 से 13 साल में ही लड़कियां माँ बन जाती है। उनको पालने के लिए कॉन्वेंट खोले गए, और कॉन्वेंट क्या होते हैं, जहाँ पर लावारिस बच्चों को रखा जाता है। जी हाँ, लावारिस बच्चों के लिए जो स्कूल खोले जाते हैं वो कॉन्वेंट। और हमारे भारत में तो कोई बच्चा लावारिस नहीं, फिर भी कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का और सरकारों का मानना है कि वो अमेरिका और यूरोप वाले जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा विकसित हैं। और हम आज रील्स पर ऐसी ऐसी उल्ट सीध हरकतें करते हैं, अगर कोई भला इंसान देख ले तो उससे बिल्कुल रास ना आए। तेरा चच्चा
सीना में लेके अपना गोदी में आर पार देगा, मेरा बस्ती का लड़का लोग ऐसे ऐसे गाने गाकर वेतु की हरकतें करते हैं जो चरित्र को बिल्कुल खल्लास कर दे। ऐसी बंदर बाट बची है आज इस देश में, वो भी उस देश में जहां कृष्ण गीता में कहते कहते थक गए कि इंद्रियों पर संयम करो। ये रील्स पीस आपका मनोरंजन नहीं कर रही, आपके मन में एक अजीब तरह की वल्गैरिटी और अफसैनिटी को जन्म दे रही है। और एक बात और बताता हूँ आपको मैरिज एनिवर्सरी के बारे में। ये जो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं ना हम, उसका बड़ा कारण है। अगर यूरोप में 1 साल तक एक के साथ टिक गए ना तो बड़ी भारी शुभकामनाएं उसके लिए, नहीं तो 1 साल भी नहीं टिकते कोई। लेकिन भारत में जैसे वेदर पक्का है ना, वैसे ही बाइक पक्की है। भारत की लड़कियों के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ, यहाँ के लड़कियां लड़कों से ज्यादा वफादार होती हैं। लड़का तो कभी भी भटकता है, उसकी स्थिति तो कुत्ते से भी बदतर होती है। पर आपने देखा होगा कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जिनके पति की टांग कट गई, अंगूठा कट जाए या फिर कुछ और हो गया, शरीर अंग भंग हो गया, तब भी पत्नी छोड़ती नहीं। तो भारत की वाइफ या लड़की 100% या 200% पक्की है, आसानी से नहीं छोड़ती। और इतना ही नहीं, वो तो कहती है जी 7 जन्म का साथ है, ऐसे कैसे छूट जाएगा। तो हमारे देश में लड़कियों को भगवान ने विशेष गुण दिए हैं, जीवन को चलाने में उनकी क्षमता लड़कों से बड़ी है। इसलिए हमारे देश में जो प्यार का अर्थ है ना, वो ईश्वर प्राप्ति से है। यानी प्यार कर रहे हैं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं। माने प्यार करना बहुत पवित्र काम है, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है इसको। लेकिन यूरोप और अमेरिका की फिलोसफी को देखकर जो प्यार कर रहे हैं वो हमको नपुंसक और कमजोर बनाने के अलावा कुछ और नहीं कर रहा। तो ये परदेश से आई जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक या यूरोपियन फिलोसफी पर आधारित फिल्में, गाने, ये सब हमको मेंटली और इमोशनली वीक बना रहे हैं। यानी अंदर एक अजीब तरह की भावनाएं और डर पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूड बिहेवियर होता जा रहा है और लोग हिंसक बनते जा रहे हैं। वो भी उस देश में जहाँ पर अहिंसा का मार्ग अपनाकर बड़े बड़े बदलाव किए गए। जिस देश के लोगों में आपस में इतना प्यार रहता है, वहाँ पर यूरोपियन प्यार दिखाकर हिंसा बढ़ा रहे हैं। और अगर बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो प्यार क्या है, आवेग जैसा होता है। ये एक इम्पल्स है, कुछ खास तरह का हार्मोन हमारे माइंड में बनता है, उसका नाम है डोपामाइन। और ये हार्मोन थोड़ी देर ही टिकता है। तो प्रेम भी डोपामाइन का असर है, थोड़ी देर ही टिकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है तब जिंदगी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो जब भी आपके मन में सबसे ज्यादा इम्पल्स हो तो तब कभी कोई फैसला मत लो, क्योंकि फैसले के गलत होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि डोपामाइन विवेक को खत्म कर देता है। प्रेम करो लेकिन प्रेम के आवेग से बचो। तो मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करो, करो, इसके बिना तो मोक्ष की प्राप्ति, पवित्रता आ नहीं सकती। लेकिन अगर हिंदुस्तानी है तो अगर प्यार कर रहे हो तो ध्यान रखो कि वो स्वदेशी होना चाहिए और किसी एक से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जगह बदली, टाइम बदला तो पार्टनर बदल दिया। ऐसा करना है तो यूरोप में बहुत खाली जगह पड़ी है, जाकर छप्पर डाल लो, वहीं रहो, लिव इन रिलेशनशिप में, जैसे कुत्ते रहते हैं वैसे ही रहो। तो अब आप पूरी कथा कहानी जान चुके हो, तो अब क्या करें। अगर आप कुछ कर ही सकते हो तो इतना काम करो कि ये फिल्में, नाटक, गाने देखना बंद कर दो। वही देखो जो इंडियन कल्चर पर आधारित हो। जब बड़ी मात्रा में लोग इनके गाने, फिल्में देखना बंद कर देंगे तब ये खुद मजबूर होकर भारतीय संस्कृति पर फिल्में बनाएंगे। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका है, कुछ ना करो, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन एक बार सोच जरूर लेना भारत को यूरोप बनाने से पहले। अगर आपकी बिटिया और पत्नी 10-10 के साथ आपके सामने रास रचाए और आपको फर्क ना पड़े, तब तो भारत को यूरोप बनाओ, वरना नहीं, वरना भारत को भारत ही रहने दो। या तो पूरी ताकत लगा दो भारत को यूरोप बनाने के लिए, अधकचरा बिल्कुल मत रहने दो। ये जो खिचड़ी पका रहे हो ना, सबसे खराब है। या तो पूरी तरह से इसे यूरोप बना दो या पूरी तरह से भारत बना दो, बीच में मत पको। तो वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये बातें मैंने आपको कही, अगर आप किसी और को कहोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर वीडियो में मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो माफ कर देना। धन्यवाद।